हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट 2024 HNBU यूनिवर्सिटी। HNBU यूनिवर्सिटी 2024 का मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एंट्रेंस एग्जाम का क्या एडमिशन प्रोसेस है, तो आज की वीडियो में ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं मेजर की पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बीपीएड होना चाहिए या बीपीएड के इक्विवेलेंट कोई कोर्स है, डिग्री कर रखी है आपने, जैसे बीएससी फिजिकल एजुकेशन कर रखा है, तो भी आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलते हैं। तो सेम एलिजिबिलिटी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यस, सबसे मेजर की पॉइंट है आपका यहाँ पर, वो है एज क्राइटेरिया। तो HNBU यूनिवर्सिटी अच्छी खासी एज रिलैक्सेशन दे रही है आपके लिए। यहाँ पर दे रखा है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स द अपर एज लिमिट 35 ईयर। तो ये बहुत ज़्यादा एज है, याद रखना। अगर BHU में जाओगे तो 28 है, और भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 28 ही रहता है मास्टर्स के लिए, याद रखना। फायदा है। नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करें तो वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कितनी सीट है। लगभग हर यूनिवर्सिटी में 50 के समथिंग ही देखने को मिलती है, LNIP यूनिवर्सिटी को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी एडमिशन लेने के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड आपके पास होना चाहिए, और इक्विवेलेंट विद यहाँ पर जो है बीपीएड के जो बीपीएड का जो कोर्स है उसके समानांतर कोई आपके पास डिग्री है, जैसे बीपीएड है, किसी के पास BSc है, तो मास्टर्स में एडमिशन ले सकता है। उसके पास 50% होना चाहिए उसके डिग्री में, याद रखें, जो आपके पास डिग्री है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BSc फिजिकल एजुकेशन, जो कि IGI कॉलेज जो कराता है BSc फिजिकल एजुकेशन, और भी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं, तो उसमें भी 50% होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। किसमें? मास्टर्स में। आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीज़ें ये तो सब लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ हमारे पास की पॉइंट्स हैं। आपका जो एडमिशन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या रेशियो रहेगा। तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसका 50% मार्क्स का जो है वेटेज रहेगा। PFT रहेगा, जो फिजिकल फिट टेस्ट रहेगा, उसका 40% मार्क्स का वेटेज रहेगा, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उसका 10% मार्क्स का जो है वेटेज रहेगा। तो ये कॉमन है सेम बीपीएड में और एमपीएड में। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, सर मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है ज़रूरी रहता है, कंपलसरी रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बीपीएड कर ली है तो आपको मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रखना, इस बात को नोट कर लेना। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, मेडल है, तो एडवांटेज मिल जाता है, नंबर गेन हो जाते हैं आपके। याद रखना, बीपीएड में इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की हम बात करें तो रिटन टेस्ट जो होने वाला है 100 जो है MCQs आने वाले हैं, और जो है 100 मार्क्स का रहेगा। उसका वेटेज जो हम निकालेंगे तो वो 50% रहेगा। अब उसके बाद जो है जो सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस सब कुछ वही है सेम, जो आज से पहले CUT नहीं था। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी, सब कुछ सिलेबस वही है। हाँ, मैं आपको जल्दी पेपर सॉल्व कराऊंगा इसका प्रीवियस ईयर का पेपर। 2021 में लास्ट पेपर हुआ था बीपीएड का और एमपीएड का। तो एमपीएड का 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन आए थे, 50 MCQ आए थे, याद रखना। इस बार कितने आने वाले हैं? इस बार आने वाले हैं 100। तो कुछ भी नहीं बदला, क्वेश्चन बढ़ा दिए। जैसे कि अभी CUT ने पहले 100 लेती थी, अब 75 कर दिए। तो ये पहले 50 थे, अब 100 कर दिए। तो ये सब यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल है, इस पर जो टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद रिटन टेस्ट सेंटर कहाँ रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल फॉर्म फिल करके बताया था। तो श्रीनगर गढ़वाल में रहेगा आपको एक सेंटर, एक देहरादून में रहेगा, जिसमें वो सेंटर बना देंगे देहरादून के अंदर। ये यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, सेंटर कोड जो भी है आपको पता चल जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT। तो हर एक हम यूनिवर्सिटी की बात करें, इंडिया की मोस्टली यूनिवर्सिटियों में हम बात करें PFT की, तो मॉडिफाई हापर यूथ फिटनेस टेस्ट ही होता है, और उसका वेटेज जो है कितना है, 40 मार्क्स का वेटेज मिलने वाला है। रेशियो की हम लेके चल रहे हैं 50, 40, 10। याद रखना इस बात को, सामने लिखा हुआ है। BHU में भी हापर होता है,
इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी सब में रहता है, आईजीआई कॉलेज को छोड़कर और भी यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। आईजीआई कॉलेज में जो कैनेडियन टेस्ट होता है वो इससे बिल्कुल यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है, याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कि फिजिकल जो है हमारा पीएफटी कहाँ पर होगा, तो वो पीएफटी होगा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एचएनवीयू श्रीनगर गढ़वाल। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, पहाड़ों पर बहुत ही शांति है, हरियाली है, याद रखना इस बात को। जाओ आराम से पीएफटी देकर आओ। नेक्स्ट उसके बाद मेंस कैटेगरी के लिए क्या क्या इवेंट्स रहेंगे, तो मेंस कैटेगरी के लिए इवेंट जो होने वाले हैं वो है आपका 50 मीटर रन, बैंडी सिटअप्स जो कि 1 मिनट में आपको 64 करनी है, मेडिसिन बॉल जो कि 5 kg की होगी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 800 मीटर रन होगी, और गर्ल्स की बात करूँ विमेंस की 50 मीटर रन, बैंडी सिटअप्स, मेडिसिन बॉल जो यहाँ इनकी जो 3 kg हो जाएगी, और बॉयज़ की हम बात करें तो 5 kg की है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और 600 मीटर गर्ल्स के लिए। तो ये इवेंट्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जब आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। बी पेड में भी सेम जाइए, एम पेड में भी सेम जाइए। उसके बाद है स्पोर्ट्स का जो पार्टिसिपेशन वेटेज क्या रहेगा, तो 10 मार्क्स का रहेगा जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। अब वो कैसे रहेगा, अगर आपने इंटरनेशनल खेल रखा है, पार्टिसिपेशन कर रखा है, तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, याद रखना। अगर कोई भी आदमी इंटरनेशनल प्लेयर है और वो खिलाड़ी इंजर्ड है, मीन्स हम बोल सकते हैं ऐसे भी हमारे बीच में खिलाड़ी होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, तो उनको कोई ऐसी इंजरी हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे खिलाड़ी अगर हैं, मेरी वीडियो ध्यान सुनेंगे, अगर किसी ने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रखा है, ये ऐसे गेम नहीं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऐसी फेडरेशन नहीं, जो कि आजकल जो बहुत सारी इंटरनेशनल फेडरेशन बन चुकी है, छोटे मोटे जो गेम है मैं नाम नहीं जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे गेम है जो कि हम बात करें उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे गेम हैं। तो कोई भी अगर इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है तो मेरी एकेडमी उसको फ्री में पढ़ाएगी, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बस उसके पास जो है एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो मेडल है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, उसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने बोल रखा है कि एक ऐसी फेडरेशन होनी चाहिए जो ऑथराइज्ड हो, जो यूनिवर्सिटियों, हम यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटियाँ लेती हैं या वो गेम उन यूनिवर्सिटियों में हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे गेम हैं, जैसे मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में बहुत सारे ऐसे गेम नहीं है, वो इंटरनेशनल खेले हुए हैं या गोल्ड मेडल हो वो नहीं लेती है, सेम डीयू में, एलएनआईपी में। तो ऐसी फेडरेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी उसको रास्ता देती हो, याद रखना इस बात को, सुन लेना और समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सीनियर नेशनल। अगर आपने खेल रखा है तो फर्स्ट प्लेस है आपकी तो 10 मार्क्स, सेकंड प्लेस है तो 9 मार्क्स, थर्ड प्लेस है तो 8 मार्क्स, पार्टिसिपेशन है तो 7 मार्क्स। ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी खेल रखा है आपने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल रखा है अंडर 21, तो फर्स्ट प्लेस 8, सेकंड प्लेस 7, थर्ड प्लेस 6 और पार्टिसिपेशन कर रखा है तो 5। अब उसके बाद जोनल यूनिवर्सिटी खेल रखी है इंटर या जूनियर नेशनल, स्कूल नेशनल कंपटीशन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 17 खेल रखा है, फर्स्ट प्लेस 7, सेकंड प्लेस 6, थर्ड प्लेस 5 और पार्टिसिपेशन पर आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये सेम प्रोसेस बीपीएड में भी है और एमपीएड में भी है। यस, फिर उसके बाद अगर आपने सीनियर स्टेट खेल रखा है, रूरल नेशनल गेम्स खेल रखा है, विमेंस फेस्टिवल खेल रखा है, फर्स्ट प्लेस पर 4 मार्क्स, सेकंड प्लेस पर 3 मार्क्स और थर्ड प्लेस पर 2 मार्क्स और पार्टिसिपेशन पर 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये हमारा सब कुछ एडमिशन का प्रोसेस है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे से जो है कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब सभी खिलाड़ी अपनी तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इस बात को आपको नोट करना है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तन मन धन के साथ तैयारी करनी, क्योंकि आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी चलेंगे, इधर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी चलेगा, उधर लेसन प्लान भी चलेंगे, उधर टीचिंग लेसन प्लान भी चलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिमाग हमारा जो है काम करना बंद कर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।